हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रुचि और आज इस वीडियो में आपको मेरे बर्थडे की मतलब मेरे बेटे के बर्थडे की शॉपिंग से लेके पार्टी से लेके सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं कंपाइल करके बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाते हैं। और यहाँ हम बहुत ही शाम में गए थे इसको शॉपिंग कराने की लेने के लिए, और ये बहुत बदमाश है, बहुत मुश्किल होता है इसको चीज़ों को ट्राई कराएं। बट प्रॉब्लम यही है कि अगर ट्राई नहीं कराएंगे तो छोटा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस टाइम बच्चे के नाम कुछ समझ ही नहीं आती है। कभी पैंट की लंबाई छोटी हो जाती है, कभी कमर छोटी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। और शॉपिंग कहाँ करने गए थे तो मैं बता दूं, रिलायंस ट्रेंड से हम गए थे। वहीं से ही हमने इसके उसके क्या बोलते हैं बर्थडे के लिए एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ता आउटफिट खरीद लिया, और बाकी एक पैंट और शर्ट मुझे अच्छी लगी वो कर लिया। फिर रात का टाइम था, यहाँ मैं घर पे ही फेशियल करा रही थी, और रात का आई थिंक 10:30-11 बज चुका था। मुझे फेशियल कराना था, मैंने कहा चलो ठीक है घर पे ही फेशियल कर लेते हैं। और जूली मेरी बड़े प्यार से फेशियल कर रही है। फेशियल का चल रहा है लास्ट वाला स्टेप, जो रबड़ वाला मास्क लगाते हैं ना, ये वो वाला स्टेप चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने कराया रात में फेशियल, और कल की पार्टी थी तो सोचो आप कितनी ज़्यादा मुझे टेंशन होगी। और हर बार यही होता है कि मुझे बहुत एंजाइटी होती है, सब कुछ होता है, बट इस बार मैंने सोच रखा था नहीं यार मुझे सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, मेरे को एंजाइटी अटैक वाला चीज़ नहीं लेके आनी है। और फेशियल का अगर मैं कहूँ निखार कैसा था, भाई साहब बहुत अच्छा था। उसके पहले हम गए थे अपना होटल फाइनलाइज क्या करने, बस अपना होटल देखने के लिए, क्योंकि ये मेरे भाई का ही होटल है तो मुझे लगा आपको भी दिखाते हैं। एक दिन पहले हम गए थे होटल वगैरह देख के आए थे, ताकि यहाँ देख के आए थे इंतजाम होगा कैसे होगा। बट पता है कुछ लोगों का ये कहना था कि आपको बड़ा सा सब कुछ बुक करना चाहिए था, बट सच बताएं हमारे लोग ऐसे हैं ना जो एक ही जगह बैठना पसंद करते हैं। इसी कमरे में इतनी चेयर लग गई थी, आगे आप देखिएगा कि आपको मैं क्या बताऊँ, वो लाल कुर्ते में ना मेरा भाई खड़ा हुआ है और वो मेरे पतिदेव खड़े हुए हैं। ठीक है, तो भाई वही बता रहा था कि ऐसे सब चीज़ों इंतजाम कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये आपको एरिया दिख रहा है अभी खाली खाली दिख रहा है, इसके बाद ये बिल्कुल भर जाएगा, सज जाएगा। और यहाँ मेकअप की बारी आती है तो मैं तैयार हो रही थी, मैं अपना हेयर करा रही थी, और मेरे हेयर जो थे हेयर स्टाइल सबको बहुत अच्छी लगी। पहली बार ऐसा हुआ, मेरे हेटर्स ने भी कुछ नहीं बोला, और जो मुझे प्यार करते हैं वो तो बहुत ही खुश हो गए कि दीदी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना खुश हो इतने टाइम बाद। और ये बात सच है, जब आप अपने को तैयार होते हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो, तो कहीं ना कहीं से आपको कॉन्फिडेंस, आपकी चीज़ें वापस आ जाती हैं। शायद यही इसीलिए कहते हैं कि आपका जब आप डिप्रेशन में हो या परेशान हो तो आपको अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें ना बहुत ही अच्छे अच्छे हार्मोन्स देता है। अब ये रहा मेरा बर्थडे वाला दिन, और ये आउटफिट आप देख ही रहे हो। मैंने साड़ी पहनी थी, साड़ी मैंने ली थी है मिंत्रा से, जो बहुत अच्छी थी, सबको बहुत पसंद आई। ये ब्लैक शर्ट में मेरा भाई है, और वो भाई का दोस्त है, वो मेरा भाई जैसा है। और ये है मेरी बेटी, यानी कि मेरी देवर की बेटी है, तो मेरी भी बेटी जैसी है। और ये मुझे इतना पसंद करती है, मैं भी इसको बहुत प्यार करती हूँ तो ये मेरे साथ ही रहती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपको होटल बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा था, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। इंतजाम सब बहुत बढ़िया हुआ था। रिजॉर्ट में आपको एक वॉशरूम मिलता है, यहाँ आपको 5 वॉशरूम मिले थे, बेड था, आराम से एसी चला हुआ था, सब बहुत अच्छे से चिल कर रहे थे। ठीक है, तो व्यवस्था के नाम पे अगर मैं कहूँ कि दोबारा भी मुझे होटल में ही अपना कुछ करना होगा तो मैं यही करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, हर एक इंसान, बस आप ये समझ लीजिए कि वो हमारी फैमिली ही है। हम किसी ऐसे इंसान के साथ में वो नहीं करते हैं कि हमें मतलब सिर्फ बोलने भर का रिश्ता हो, तो बोलने भर का रिश्ता नहीं रहता। वो भाई मेरा खड़ा हुआ है। और यस, मेरे भैया सुबह में आ गए थे। अब खाने की बात करूँ तो खाने में बना हुआ था मटर पनीर था, और क्या था क्या बोलते हैं मशरूम पनीर मटर थी, और तीसरी चीज़ दाल थी। और खाना बहुत टेस्टी था, ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसने कहा वो खाना बहुत अच्छा नहीं बना है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है मेरे भाई का, ऊपर किचन है, यानी कि प्रॉपर होटल में किचन है जो खाना बनाया गया था। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, सब ने बहुत तारीफ़ करी। बस तंदूर नहीं था तो उसकी जगह हमने रोटी, तवा रोटी करी हुई थी, और साथ में लच्छा पराठा जो सबको बहुत पसंद आया। नाश्ते की अगर मैं बात बताऊँ तो नाश्ते में था हमारा चाउमीन हमने चलाया था, नूडल्स थे नाश्ते में, फ्रेंच फ्राइज थे, और साथ में क्रिस्पी कॉर्न्स थे। कॉर्न सबको इतने पसंद आए भाई साहब, सबने मांग मांग के खाए, और कॉर्न खत्म ही हो गए लास्ट में। सबने कहा कि कॉर्न बहुत अच्छे लगे। तो लास्ट में जो हमारे शेफ भैया जिन्होंने सारी चीज़ें बनाई थी, तो राजू उसको लेके आता है, बोलता है कि ये लो दीदी इन्होंने बनाए थे, भैया इनको थैंक यू बोलो। व्यवस्था सब कुछ बहुत अच्छी थी। अगर मैं बोलूँ 10 में से कितने नंबर देने हैं तो मैं 100 नंबर दूंगी। अब ये देखो ना, सब कितना मस्त, बच्चे भी बेड पे आराम से बैठे थे, सब चिल आउट होके बैठे थे, तो कहीं से भी जगह कम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल अगर मैं बोलती हूँ तो मेरी पार्टी बहुत अच्छी गई। ये देखो, ये बार बार कह रही थी बड़ी मम्मी मैं आपके साथ ही रहूँगी। ये भैया भाभी हमारे पड़ोस में रहते हैं, और ये आए, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि भैया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, बट फिर भी वो आए, वो मेरे लिए बहुत था। और एक एक गेस्ट जो भी मेरे आया था, इसमें ये सारी मेरे घर में जितने भी हाउस वाइफ जो भी लोग काम करते हैं, सब इसमें देखो आराम से बैठे हुए थे, सब चिल मार रहे थे आराम से बैठ के इस वाले में। और इसमें कौन बैठा था, इसमें मामी लोग बैठी हुई थी। मामी ये देखो कितने आराम से सब बैठे हैं, और बढ़िया से बैठे थे। सामने वाले रूम में सारे जेंट्स लोग बैठे हुए थे।